गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का हमारी आज की क्लास में। हमने अपनी पिछली वीडियो में हमारे चैप्टर की शुरुआत करी थी। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक सिविलाइजेशन क्या होती है और दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्या क्या सोर्सेस थे। तो ये दो पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने तीसरे पार्ट के बारे में, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग मतलब जो वहाँ के जो कस्बे थे या शहर कहिए आप, उनमें किस तरीके की प्लानिंग थी। देखिए, हमें जो दो मेन सिटी जिनके बारे में हमने बात करी थी, एक थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदारो। अगर आप किसी हिंदी बुक को देखेंगे तो उसमें आपको ये लिखा दिखेगा मोहनजोदड़ो के नाम से। देखिए, ये जो सिटी थी ना, इन सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, हड़प्पा वाली भी और मोहनजोदारो वाली जो सिटी थी, जो शहर थे, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट होता था द सिटिडल और दूसरा पार्ट हुआ करता था द लोअर टाउन। एक शहर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों? दो पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट को हम कह रहे हैं सिटिडल और दूसरे पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? लोअर टाउन। ठीक है, सिटिडल और लोअर टाउन में क्या अंतर होता था? जो सिटिडल वाला जो पार्ट होता था ना, थोड़ी ऊंचाई पे होता था, जैसे कोई टीला वगैरह हो उस ऊंचाई पे होता था, और लोअर टाउन वाला होता था थोड़ी नीचाई पे होता था। अगर ये आपका लोअर पार्ट इधर है तो सिटिडल लगभग आपका इतनी ऊंचाई पे तो रहा होगा। सिटिडल को ऊंचाई पे रखने के क्या कारण थे, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि सिटिडल में क्या था और लोअर टाउन में क्या था। देखो, लोअर टाउन में क्या कहते थे? लोगों का सेटलमेंट हुआ करता था, लोग रहा करते थे। लोग कहां पर सेटल थे? लोअर टाउन में। लोअर टाउन में लोगों का रहना हुआ करता था, और रहना कैसे हुआ करता था? लोगों के पक्के मकान थे। आज के टाइम पे ईंट होती है पकी हुई, उन ईंटों के मकान थे। ब्रिक्स का यूज किया गया था, ईंटों का यूज किया गया था मकान बनाने में। कितने साल पहले? आज से 4500 साल पहले किसका इस्तेमाल कर रहे थे? घर बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। घर में रूम भी होता था, किचन भी होते थे, और घर 2 मंजिल तक होते थे। हमारे यहाँ होते हैं ना 1 मंजिल 2 मंजिल, तो 2 मंजिल तक घर होते थे। और घर के बाहर जो सड़कें होती थी, अगर वो किसी दूसरी सड़क पे आपको मुड़ना है तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर हुआ करती थी। अगर यहाँ पर आपको मुड़ना है तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी। देखिए, आज से 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 4500 साल पहले सड़कें कैसी थी? बिल्कुल एकदम पक्की, और सड़कों के किनारे नालियां भी हुआ करती थी। सड़कों के किनारे क्या हुआ करती थी? नालियां, जिससे घर का जितना पानी हुआ करता था वो नालियों में जाता था और कार्य होते थे। घरों में किचन भी होता था, किचन का पानी भी किसी ना किसी तरीके से रूट बना के किसमें जाता था? नालियों में जाता था। इससे हमें एक बात पता चलती है कि आज से 4000-5000 साल पहले के लोग भी स्वच्छता का ध्यान रखा करते थे, और नालियां भी ऊपर से कवर्ड हुआ करती थी। आज अगर आप बिलारी में देखेंगे या किसी और शहर में देखेंगे, नाले खुले पड़े रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे नालियां कैसी थी? बंद रहती थी। लोगों के मकान कैसे थे? पक्के थे। ठीक है जी। अब सिटिडल में बात करेंगे कि सिटिडल में ऐसा क्या था। देखिए, उससे सिटिडल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। 2 तरह की इकोनॉमी हमारी होती है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी और एक होती है सरप्लस इकोनॉमी। इस चीज को जरा अच्छे से समझिएगा, जब तक आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ये चीज काम में आने वाली है। हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है ना, वो इन्हीं 2 चीजों के ऊपर घूमेगा। देखिए, एक समय ऐसा हुआ करता था कि मानव के पास उतना ही भोजन हुआ करता था जो वो उस दिन में कर सके। मतलब इस समय खाना खा रहा है तो खाना खाने के बाद अगले टाइम पे जो खाना खाएगा उसके लिए उसको खाना ढूंढना पड़ता था, या शिकार करना पड़ता था, या ऐसा कुछ काम करना पड़ता था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपको अगले दिन के खाने की चिंता हो, आपको ये पता ना हो कि अगले टाइम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो उस व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अब सरप्लस क्या होगी? देखिए, समय के साथ साथ एक
आविष्कार होता है किस चीज का? एग्रीकल्चर। इंसान क्या सीख लेता है? एग्रीकल्चर। हमने बात करा था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। मेसोलिथिक के लास्ट में क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर। पता चल जाती है कि एग्रीकल्चर जैसी चीज होती है। और न्यूलिथिक एज के स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर पूरी तरीके से मानव सीख लेता है। अब जब एग्रीकल्चर का आविष्कार हो गया, एग्रीकल्चर का आविष्कार हो गया, तो अब उसे ये चिंता तो है नहीं कल को क्या खाऊंगा। एक बार आपके घर में अनाज आता है, आप इस समय फोन पे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपके घर कम से कम 15 से 20 दिन का खाना होगा। वीडियो देखते टाइम आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपको कल का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी इकोनॉमी हुई? सरप्लस। मतलब आपको खाने की कोई चिंता नहीं है। तो ये वाली इकोनॉमी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोनॉमी सरप्लस थी, उसका हमें पता कैसे चलेगा? उसका पता हमें चला सिटिडल से। सिटिडल से हमें मिली ग्रेनरीज। जब खुदाई की गई तो यहाँ पे अन्नगृह मिले, मतलब अनाज की। आपके घर में देखा होगा गांव में किसी ने एक टीन की कुटिया आती है जिसमें गेहूं रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टीन की नहीं थी, बहुत बहुत बड़े 20-20 फीट ऊंचे जैसे घर टाइप नहीं बना देते हैं, गोल में गोल बनाए हुए, उनमें अनाजों को रखा जाता था। और उन ग्रेनरी के इधर आगे इस तरीके की ईंटों के ऊंचे ऊंचे क्या बने हुए होते थे? ईंटों को ऊंचा करके बनाया जाता था, जिससे यहाँ पर क्या करा जाता था? अनाजों को यहीं पे झाड़ा जाता था और ग्रेनरी में डाल दिया जाता था। ठीक है। सिटिडल में एक चीज और एक मोहेंजोदारो के सिटिडल में हमें एक चीज और मिली है, द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है? जैसे आज के टाइम में हमारे पास स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसी तरह की चीज, बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल टाइप का जगह। इतिहासकारों का मानना है कि ये पूजा के लिए इस्तेमाल होती थी, इसका इस्तेमाल पूजा के लिए करा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो ग्रेट बाथ जो थी उसका इस्तेमाल पूजा के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि लोग उसका इस्तेमाल नहाने के लिए करते थे और अपने खुद को स्वच्छ करने के लिए रखते थे। खुद को क्या करने के लिए रखते थे? स्वच्छ करने के लिए रखते थे। अब देखिए, हमने सिटी की बात करी, टाउन प्लानिंग की बात करी। टाउन प्लानिंग से हमें एक चीज समझ में आई कि आज से 4-4.5 हजार साल पहले के जो टाउन थे वो उतने डेवलप थे जितने हमारे आज के टाउन नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनके कॉलोनी में सड़कें पक्की नहीं होती, जिनके घर के आगे सड़कें पक्की नहीं होती, जिनके घर के आगे सड़कें पक्की होती हैं, नाली नहीं होती, अगर नाली होती है तो नाली ढकी हुई नहीं होती। तो इन चीजों में हम मानेंगे कि आज से 4,500 साल पहले का जो मानव था वो हमसे आगे था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारा इतिहास कैसा है, हिंदुस्तान का या इंडिया का इतिहास को आप क्या नाम देंगे? तो मैं इसे बोलूंगा उल्टा इतिहास। उल्टा इतिहास क्यों? सबसे पहले आप क्या जी रहे थे? सरप्लस इकोनॉमी में जी रहे थे, शहर वाली जिंदगी जी रहे थे। लेकिन हजारों साल बाद जब अंग्रेज भारत में थे तो भारत के रहने वाले लोग कहाँ की जिंदगी जी रहे थे? विलेज लाइफ, गांव में रह रहे थे। सबसे पहले क्या थी? सिटी। सबसे पहले क्या हुआ करते थे? सिटी। लोगों का बाद में स्तर नीचे गिरा, गांव में रहने लगे। अब फिर से कहां जा रहे हैं? शहरों की ओर जा रहे हैं। तो ये इतिहास हमारा कैसा हुआ? उल्टा इतिहास हुआ। अब हम बात करेंगे कि लोगों की पीपल्स लाइफ, लोगों की जिंदगी कैसी थी। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर, खेती किया करते थे। अरे खेती करेंगे तभी तो अनाज आएगा, और जब अनाज आएगा तभी तो आपको ग्रेनरी की जरूरत पड़ेगी। अभी पीछे टाउन प्लानिंग में पढ़ रहे थे, ग्रेनरी हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी? एग्रीकल्चर तो होगा ही भाई, अनाज कहीं से तो आएगा, और जब अनाज आएगा तभी अनाज इकट्ठा होगा, और जब अनाज आपके पास इकट्ठा होगा तभी आपकी इकोनॉमी कैसी होगी? सरप्लस। चलिए, एग्रीकल्चर करते थे, क्या जानवरों को घर में पालते थे? जानवरों को घर में पालते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था या नहीं होता था? मैं आप लोगों से कहूंगा होता था। कैसे होता था? कौन कौन से जानवर पालते थे? एक जानवर पाला जाता था कुत्ता, जिसे आप कहते हैं डॉग।
डॉग को पाला जाता था। अपने साथ में एक और पाला जाता था ऑक्स, बैल। बैल का क्या इस्तेमाल होता होगा? खेती के समय इसका इस्तेमाल होता होगा। खेती में जैसे आज के हल होते हैं ना, वैसे ही हल इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा कौन से जानवर दूध के लिए पालते थे? बफेलो और गोट। ये सारे एनिमल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पाला करते थे। इसके अलावा हम बात करें पॉट मेकिंग। कुम्हार होता है, कुम्हार का क्या काम होता है? मिट्टी लेता है और मिट्टी को अच्छी सी आकृति देता है, घड़ा बनाता है, कलश बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। तो पॉट मेकिंग ये लोग किया करते थे। टूल्स एंड वेपन्स। टूल्स एंड वेपन्स क्या होते हैं? हथियार। ये लोग हथियार भी बनाया करते थे। अब देखिए, हथियार बनाने की जरूरत सबसे पहले किस चीज के लिए थी? जब हमने शुरुआत करी थी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ये पीरियड पढ़े थे हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में। तो उसमें हथियार की जरूरत किस लिए होती थी? खुद की रक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए होती थी, या फिर शिकार करने के लिए होती थी। तो यहाँ पर भी यही था। यहाँ पर शिकार तो करते नहीं थे, क्योंकि क्या था, एग्रीकल्चर की इन्होंने खोज कर ली थी, शिकार करने की इन्हें जरूरत नहीं होती थी। तो वेपन्स का जो इस्तेमाल किया जाता था वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं ट्रेड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड, व्यापार। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार किया करते थे? देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस जगह थी ये आपको इस समय मैप पर दिखाई दे रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। उस मैप पे आपको दिख रहा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस जगह थी, वो मैंने मार्क कर रखी है, ठीक है। और अब मैं आपको एक और सिविलाइजेशन के बारे में बताता हूं, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एक थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरी है हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देखिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी उस समय चल रही थी जिस समय हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी। दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम माना जाता है। हम बात करते हैं ना 2500 से लेके 1500 बीसी तक की बात करी थी हमने। तो उसी समय एक दूसरी सिविलाइजेशन चल रही थी, तो उसका क्या नाम था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आपकी स्क्रीन पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा। उस मैप में आपको दिखाई दे रही होगी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस जगह हुआ करती थी। देखिए, तो उस समय व्यापार हुआ करता था किससे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का व्यापार हुआ करता था। और ये व्यापार किन चीजों का होता होगा? बाहर से बहुत सारे मेटल्स यहाँ पर आते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से गोल्ड वगैरह, सिल्वर हो गया, ये मेटल वहां से आते थे और यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट जाया करते थे। तो इस तरीके का व्यापार हुआ करता था। सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेस। ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेस। ड्रेस जो मैंने पहन रखी है, कपड़े। ड्रेस का मतलब है यहाँ से पहनावे से। पहनावा कैसा था? ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण। आभूषण, कैसे कैसे आभूषण इस्तेमाल किए जाते थे। तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही होगी। उस फोटो में बहुत सारे आभूषण हैं और यही आभूषण इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग पहना करते थे। और जो कपड़े जो पहना जाते थे ना, जो कपड़े पहने जाते थे वो बिना सिले हुए होते थे, अनस्टिच्ड होते थे। इससे हमें एक चीज के बारे में और पता चलता है कि अगर कपड़े सिले हुए नहीं थे तो नीडल सुई जो होती है, सुई बनी होगी या नहीं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, सोचिए, विचार करिए इस बारे में, ठीक है जी। अगले पॉइंट पे आते हैं, वर्शिप। किसकी पूजा की जाती थी? उस समय पूजा की जाती थी मदर गॉडेस की। मदर गॉडेस के नाम से एक देवी हुआ करती थी, उनकी पूजा की जाती थी। ये लोग इतने ज्यादा धार्मिक नहीं होते थे। और धर्म से रिलेटेड मैंने आपको एक चीज और बताई, जो द ग्रेट बाथ जो था, द ग्रेट बाथ जो हमें कहां पर मिला था? मोहनजोदारो में जो मिला था ग्रेट बाथ,
बहुत से इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उस ग्रेट बाथ का यूज भी किसी धर्म के लिए किया जाता था, कोई धार्मिक स्नान होता होगा ऐसा, उस चीज के लिए किया जाता था। चलिए अब हम बात करते हैं डिक्लाइन के बारे में कि क्या क्या रीजन रहे जिसकी वजह से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ या इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई। देखिए 2 रीजन इसके माने जाते हैं। सबसे पहला रीजन इतिहासकारों का ये मानना है कि जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, शब्द आया है आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो, उससे पहले मैं बता दूं, जो आपके नालियों वगैरह का सिस्टम होता है ना, घर का गंदा पानी निकालने के लिए जो नालियां वगैरह बनाई जाती हैं, और नालियां वगैरह जो किसी दूसरी जगह जाकर मिलती हैं, किसी नदी में या किसमें, वो सारा सिस्टम क्या कहलाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो लोगों का ये मानना है या इतिहासकारों का ये मानना है कि जो इनके यहाँ जो नाली थी उनमें पानी भरना एक समय के बाद गंदगी भरनी स्टार्ट हो गई और वो नालियां ओवरफ्लो होने लगी, और नालियों के ओवरफ्लो होने के बाद वहां पे कोई बीमारियां फैली होंगी और उस बीमारी से लोगों की मृत्यु हो गई होगी। लेकिन दूसरा मत ये भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम क्या कह रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी। तो एक बहुत समय के बाद ये होता है कि नदी अगर अपनी डायरेक्शन बदल देती है, नदी में जब पानी का ज्यादा प्रभाव हो जाता है तो बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाती है। अभी कुछ दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है, आप अपने टीवी पर बहुत बार देखेंगे कि इस जगह बारिश आ रही है या उस जगह बारिश आ रही है। तो ये माना जाता है कि शायद ऐसा रहा हो कि नदी ने अपनी डायरेक्शन बदली हो और उस वजह से बाढ़ आई हो और ये सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई हो। देखिए एक और अच्छी चीज बताऊंगा, आप में से जो बच्चे मूवीज देखने का शौक रखते हैं उनके लिए एक मूवी है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो के नाम से। मोहनजोदारो जो है वो इस जो हमारी सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर जो है मोहनजोदारो, उसी से इंस्पायर्ड है। आप लोग देखें और आपको इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा पता चलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।